दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। टैक्स पेयर को नए इनकम टैक्स के नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कि बहुत से टैक्स पेयर को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन व्यक्तियों को ये नोटिस जारी हुए हैं, क्यों जारी हुए हैं और आपको इसका कॉम्प्लायंस कैसे करना है। रेगुलर अपडेट के लिए आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस करके पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने कि प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की है। जी हाँ दोस्तों, छोटे व्यापारी ज़्यादातर 44 AD की स्कीम को ऑप्ट करते हैं, जहाँ पे कि वो अपना 6% डीम्ड इनकम दिखाते हैं, 8%। तो इस प्रकार के दोस्तों टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की है, जिसमें कि उन्होंने रिफंड क्लेम किए थे। तो इस केस में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करके रिफ़ंड ले लेते हैं। तो दोस्तों ये नहीं चेक करते कि उनका TDS किस सेक्शन में कटा है और उन्हें कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, जिसकी वजह से कि उन्हें नोटिस जारी हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर के 26 AS में 194 JB के सेक्शन के अंतर्गत TDS कटे हुए हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि टैक्स पेयर को प्रोफेशनल इनकम हुई है, लेकिन टैक्स पेयर ने 44 AD की स्कीम को ऑप्ट किया है, यानी कि प्रिजम्पटिव स्कीम को, और 8% इनकम ही दिखाई है। जबकि यदि टैक्स पेयर को प्रोफेशनल इनकम होती है तो 50% इनकम उसे टैक्स के लिए ऑफर करनी होती है। तो इसीलिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये नोटिस जारी किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 में जिन व्यक्तियों ने 44 AD की स्कीम ली है, लेकिन उनका TDS सेक्शन 94 JB में कटा है, तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए हैं। उनकी स्क्रूटनी असेसमेंट की जा रही है, तो डिटेल में चेकिंग की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको DIN नंबर चेक कर लेना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑप्शन दी गई है, आप नोटिस को चेक कर सकते हैं कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है। तो यहाँ पे आपको DIN नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है तो यहाँ पे आएगा कि ग्रीन में टिक होके कि ये लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही जारी किया है। दोस्तों जब नोटिस 143 का जारी कर दिया जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि आपने रिटर्न फाइल की है, 3 महीने के अंदर जारी होता है ये। उसके बाद डिटेल में क्वेश्चनियर जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर को क्वेश्चनियर भी आ गया है और उससे जवाब मांगे गए हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है। तो दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे पहले तो टैक्स की कंप्यूटेशन मांगी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, और इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल, स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर हुआ है तो उसकी डिटेल मांगी है। इसके अलावा ये भी पूछा है कि टैक्स पेयर ने कौन सी बिजनेस एक्टिविटी की है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा सभी बैंक अकाउंट भी मांगे गए हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टैक्स पेयर ने ट्रांजैक्शन किए हैं, तो सभी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी टैक्स पेयर को देनी होगी। इसके अलावा 26 AS का जो रिकन्सिलेशन है वो मांगा गया है कि बैंक में कितना अमाउंट आया है, 26 AS में कितनी इनकम आई है, कितना TDS कटा है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि 194 J के अंतर्गत यहाँ पे TDS कटा है, लेकिन SSC ने 44 AD सेक्शन ऑप्ट किया है, जो कि नॉर्मली ट्रेडर के लिए होता है, जो कि कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, कोई माल बेचते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफेशनल इनकम हुई है, लेकिन उसने 44 AD के अंतर्गत रिटर्न फाइल की है, यानी कि 6% अपनी डीम्ड इनकम दिखाई है, तो इसीलिए नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 194 J में कौन सी प्रकार की सर्विसेज हैं जो टैक्स पेयर ने रेंडर की हैं, और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी यहाँ पे मांग ली गई है। इसके अलावा सभी पार्टियों की लिस्ट मांगी गई है, पैन, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड अमाउंट जिनसे कि अमाउंट रिसीव किया गया है 194 J के अंतर्गत। इसके अलावा ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी सर्विस रेंडर की जा रही है 44 AD की, और क्यों ना इसे प्रोफेशनल इनकम माना जाए और व्यक्ति को प्रोफेशनल माना जाए। सेक्शन 44 AA के अंतर्गत दोस्तों बहुत से प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, जो मेडिकल प्रोफेशन करते हैं, फिल्म एक्टर्स, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो भी यहाँ पे टैक्स पेयर को बताना होगा कि वो इन कैटेगरी अंतर क्यों नहीं फॉल करता है, जैसे कि टेक्निकल कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग,
तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी टैक्स पेयर को लगानी होगी अलॉन्ग विद बुक्स ऑफ अकाउंट और समरी रिकॉर्ड। तो सभी डिटेल टैक्स पेयर से मांगी गई हैं। और यहाँ पे टैक्स पेयर को जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करनी है कि उसकी रिसीट 44 AD में क्यों आए, 44 AD ए के अंतर्गत क्यों ना आए, यानी कि 50% उसने इनकम क्यों नहीं ऑफर की। तो दोस्तों नोटिस फेसलेस तरीके से जारी किए जाते हैं इनकम टैक्स के द्वारा ऑनलाइन ही, और ये डिजिटली साइंड होते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों आप इन्हें ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी लॉगिन करके। आपको इसके लिए पेंडिंग एक्शन में जाना है। ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत आप ये नोटिस देख पाएंगे सेक्शन 43(3) के। तो यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे प्रेस करके जितने भी नोटिस जारी हुए हैं वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको इनका टाइमली रिप्लाई करना है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, तो एक और रिमाइंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है कि अगर उसने अब जवाब नहीं दिया नोटिस का तो उस केस में एक्स पार्टी असेसमेंट कर दी जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पे एडिशन कर दी जाएगी और टैक्स लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि टाइमली नोटिस का जवाब दें। जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है विद इन टाइम, जो टाइम दिया गया नोटिस के अंदर उसके अंदर आपको जवाब देना है। और दोस्तों अगर आपने इस साल के लिए यानी कि फाइनेंशियली 24-25 में भी इस प्रकार की स्कीम ली है तो आप रिवाइज़ कर दें रिटर्न को, क्योंकि अगले साल फिर से आपको नोटिस आने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं और आपने गलती से 44 AD की स्कीम ले ली है जबकि आपको 44 AD ए के अंतर्गत जाना चाहिए था, इनकी 50% इनकम ऑफर करनी चाहिए थी। दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो टाइमली अपनी रिटर्न को रिवाइज करके सही टैक्स पे कर पाएँ और अपनी पेनल्टी से बच पाएँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डे बाय डे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है और नोटिस जारी कर रहा है। तो दोस्तों जो असेसमेंट आपकी होनी है वो 31 मार्च 2026 तक कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो तब तक आपको रेगुलरली अपने ईमेल और मोबाइल भी चेक करने हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। और दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों अगर आपके भी किसी क्लाइंट को इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या उन्होंने ITR 4 फाइल की थी, यानी कि प्रिजम्पटिव स्कीम की ITR, और 194J के अंतर्गत TDS कटा है तो इसके बारे में बताएं। दोस्तों कई बार TDS गलत भी कट जाता है तो आपको इसका रिप्लाई करना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।